and welcome to my code tips. ओके, कल का कंटिन्यूशन आज फिर से करते हैं। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स। वैसे थ्योरेटिकली तो हमने बहुत देख लिए थे, आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीन्स एडिटर में देख लेते हैं एक्सकोड में क्या उसका इम्पैक्ट होता है, क्या कैसे होता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। आप सबको पता है, मीन्स अगर मैं एक लॉजिकली जाऊँ, स्ट्रिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ, अगर मैं कुछ भी एक ओके, ये दूसरा आ गया क्या? ओके, तो स्ट्रिंग है, अगर मैं एक बोलूँ का हेलो वर्ल्ड, ओके, so this is a string hello, this is also string। so इसमें string एक है क्या? इसमें एक कैरेक्टर h, एक e, एक l और एक l और एक l, तो इन सब को मिला के ही एक स्ट्रिंग बन रहा है। तो इससे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये बेसिक है। तो आप जो भी आपको मेमोरी एलोकेशन होगा वो कैरेक्टर के काउंट के हिसाब से, जो भी एक कैरेक्टर का जो भी आप मेमोरी स्पेस एलोकेशन होता है डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से, डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये अलॉटमेंट होता है। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि एक कैरेक्टर अगर एक बाइट ले रहा है, एक बाइट मीन्स 8 बिट्स, ओके, 1 बाइट अगर लेता है इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, 8 बिट्स मीन्स आप जो भी 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह का, ठीक है। तो एक कैरेक्टर अगर इतना एक स्पेस ले रहा है, तो जितना इसका कैरेक्टर काउंट होगा तो उसी के हिसाब से मेमोरी एलोकेशन लेगा। ये स्पेस भी एक कैरेक्टर को एज ए ट्रीट करेगा। सो ओके, बैक टू द पॉइंट। तो ये कह रहा है कि स्ट्रिंग इज ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। आप उसको कुछ भी एक कैलकुलेट करके चलो, आप कुछ भी ले सकते हो, एक लेंथी स्ट्रिंग ले सकते हो, एक नॉर्मल स्ट्रिंग ले सकते हो। इसमें एक और एक चीज़ उसने बताया है, वो कह रहा है कि जब भी हम लोग एक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं ना, बेसिकली स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी के मैं बात कर रहा हूँ। स्विफ्ट में जो हमने इसको फाउंडेशन, वो कह रहा है कि स्विफ्ट स्ट्रिंग टाइप इज ब्रिज्ड विथ फाउंडेशंस एन स्ट्रिंग क्लास। इसका जो भी फाउंडेशन जो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी आपका डाटा रहेगा, वो एक्चुअली फाउंडेशन है एन स्ट्रिंग का। एन स्ट्रिंग ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये उसका फाउंडेशन का एनएस स्ट्रिंग है। तो इस ये एक तरह का ब्रिजिंग का काम करता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर स्ट्रिंग सर्च करता हूँ तो स्ट्रिंग का जो भी आपसे
जो भी हमारा जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग काउंट, स्ट्रिंग लेंथ, सॉरी स्ट्रिंग काउंट हो गया, और उसका सब स्ट्रिंग हो गया, देन रिप्लेस हो गया। मैं अगर ये करूँ रिप्लेस, देखो रिप्लेस सब स्ट्रिंग, सब रेंज, ओके, रिप्लेस एट्रीब्यूट्स, रिप्लेस सब रेंज, ओके। मैं अगर कैरेक्टर एट इंडेक्स होगा, तो इस तरह का जितने भी स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी आपका ऑपरेशंस होता है, तो आपको इस फ्रेमवर्क के ले लें। सो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि स्ट्रिंग स्विफ्ट का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप इज ब्रीज्ड विथ फाउंडेशन एन स्ट्रिंग। तो यही तो वो कह रहा है, ये जो फाउंडेशन फ्रेमवर्क है उसका स्ट्रिंग के उसका ब्रिजिंग का काम करता है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि टू एक्सपोज द मेथड डिफाइंड बाय एन स्ट्रिंग, जो भी आपका मेथड एम स्ट्रिंग के अंदर जो भी मेथड डिफाइन किया होगा उसको एक्सपोज में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। दिस मीन्स इफ यू इंपोर्ट फाउंडेशन फ्रेमवर्क यू कैन एक्सेस दोज एन स्ट्रिंग मेथड्स ऑन स्ट्रिंग विदाउट कास्टिंग, ओके। अगर आप मैंने यहाँ पर इस फ्रेमवर्क मैंने इंपोर्ट किया, अब इस फ्रेमवर्क के अंदर एक क्लास एन स्ट्रिंग, ठीक है। अब एन स्ट्रिंग का जैसे मैं करें, वो कह रहे हैं कि उसका ये एक तरह का ब्रिजिंग का काम करता है। किस चीज़ का ना, एन स्ट्रिंग का जितना भी आपका फंक्शंस हो, मेथड हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया उसका नॉर्मल बेसिक है। अब स्ट्रिंग में है क्या क्या, आप अगर मैं एक नॉर्मली एक स्ट्रिंग नेम एक डिफाइन करता हूँ, तो ये एक तरह का स्ट्रिंग है, ओके। स्ट्रिंग माई कोड टिप्स, ओके। तो ये है ये नॉर्मली एक स्ट्रिंग हो गया। आप उसको मल्टी लाइन कीजिए, नॉर्मल लाइन कीजिए, सिंगल लाइन कीजिए, जितना लाइन कीजिए आप लिखते जाइए, ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन के लिए एक ब्रिजिंग है, ये है इसका काम, ठीक है। ये है। अब ये कह रहा क्योंकि आपने उसके अंदर कोट्स यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये डबल कोट्स ये सब यूज कर रहे हैं ना, ये जो ब्रैकेट है ये तो आउटसाइड का है, ठीक है। लेकिन जो इनर साइड के इनको भी, इनके लिए भी उसने कमेंट्स ले रखा है, सॉरी कोटेशन ले रखा है, क्योंकि इस चीज़ को भी वो आज स्ट्रिंग ट्रीट करना चाहिए। अदरवाइज वो क्या करेगा, इसको अलग कर देगा, उसको अलग कर देगा। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये उसके अंदर और एक स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिखा है उसने, ओके। इसके अलावा और क्या है स्ट्रिंग में, ए मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैन बी इंटेंडेड टू मैच द सराउंडिंग कोड। नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं, अगर और एक एग्जांपल ये कर रहा हूँ, the white space before the closing quotation marks tells Swift that what white spaces to ignore before all the other lines. However, if you write white spaces और blah blah blah, उससे बहुत सारा इसमें लिखेगा। हाँ, इसके अलावा और क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर नॉर्मली हम लोग जैसे सी प्लस में कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग टैब, न्यू लाइन, और क्या आता था, टैब आता था, न्यू लाइन आता था, और क्या आता था, एक ये आता था, ठीक है। आर फॉर होता है कैरेज रिटर्न, ओके। एन फॉर लाइन फीड और न्यू लाइन, ओके। स्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, ओके। और क्या था,
/0 इज नल कैरेक्टर। तो ये बेसिकली आपका स्पेशल कैरेक्टर। ये आपको स्पेशल कैरेक्टर आपको हेल्प कहाँ करेगा, जहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेसिंग होता है, मीन्स टेक्स्ट से रिलेटेड हो या फिर मल्टी लाइन रिलेटेड डाटा हो, या फिर सर्वर से आपका कुछ डाटा फीड हो रहा है, मीन्स डायनामिक डाटा फीड आ रहा है, ठीक है ना, उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि सर्वर से आपका कुछ भी डाटा आ सकता है, आप उसको प्रोसेस करोगे, उस चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ता है, उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ को आपको प्रोसेस करना पड़ता है। उस केस में आपको ये सब हेल्प करता है। इनके अलावा और भी बहुत सारा स्पेशल सिंबल्स है, जैसे एक है, हाँ ये रहा, लेट $, ये क्या है, /U 24, ठीक है, ये है आपका $। देख रहे हो, ये आ गया ना $, प्रिंट हो गया, दिख रहा है, ये देखो $, प्रिंट हो गया ना। और क्या है, लेट ब्लैक हार्ट इज नथिंग बट /U। और क्या है, 2665, हाँ ये देखो ब्लैक हार्ट आ गया। तो इस तरह का बहुत सारे सिंबल है, डॉग्स का भी है, एनिमल्स का है, और बहुत सारे इमोजीज जो आप लेते हैं, उस तरह का हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हेल्प करेगा आपको जब आप ये ग्राफिकली आप UI डिज़ाइन करते हो ना, डायनामिक UI डिज़ाइन, जैसे शॉपिंग कार्ट में हो या फिर बेसिकली शॉपिंग कार्ट में ये सब यूज होता है। क्योंकि वहाँ पर ग्राफिक्स अगर आप ऐड करोगे, कोई अगर मैं इमेज ऐड करूँगा, वो अलग से स्पेस लेगा। इमेज का जो स्पेस होता है, बुक होता है, वो काफ़ी स्पेस लेता है, 1 MB ले सकता है, और कुछ 20 KB ले सकता है, 30 KB ले सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इमेज के साइज। लेकिन ये सब क्या है, ये टेक्स्ट बहुत लाइट वेट रहता है, और इसलिए हम बहुत सारे जो अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जैसे मैं ई-कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बेसिकली ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या होता है, आपका यूजर अकाउंट होता है, मैनेज करना, एड्रेस मैनेज करना पड़ता है, ऊपर से आपका शॉपिंग कार्ट में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। उस केस में क्या ऑलरेडी कुछ इमेजेस रहता है, लेकिन बहुत सारा आप इमेज रहोगे ना, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में वो बहुत स्लो करता है। इसलिए डेवलपर कोशिश करता है, या फिर जो भी आर्किटेक्चर वो कोशिश करता है, इमेज प्रोसेसिंग मिनिमम टू मिनिमम करे। प्रोडक्ट इमेज तो एक यूज होगा ही होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का उसको यूज़ करते हैं, वो भी उसका भी टेक्निक होता है। हम बात करेंगे मैं इसको एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है। और प्रोफाइल इमेज में भी यूज होता है। तो इमेज से प्रोसेसिंग बहुत होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इमेज का प्रोसेसिंग को कम करें, ताकि एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो, एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस थोड़ा आई है। तो इस तरह का जो केस है, जैसे आपका ये जो हार्ट है, यहाँ पर आपको जैसे लाइक हो गया, लाइक डिसलाइक हो गया, उस केस में आपका यूज होता है। $, साइन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे इमोजी होता है, वहाँ पर आपको लाइक या फिर स्माइली। तो उस केस में वो यूजर रेटिंग हो, या फिर उस केस में अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे ना, टेक्स्ट को, बहुत लाइट वेट रहता है, और एप्लीकेशन आपका स्मूथली चलने का परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, ठीक है, छोटे छोटे लेकिन इम्पैक्ट होता है। तो ये है आपका मीन्स जो स्पेशल कैरेक्टर्स है। और क्या था स्पेशल कैरेक्टर में, और है स्पेशल में ये तो जो हम लोग जब स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं, अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू बोलूँ, ओके, तो हम लोग नॉर्मली इस तरह का हम स्ट्रिंग इनिशियलाइज ही करते हैं, ठीक है। और एक तरह का जो ये तो हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइजर, और एक है लेट स्ट्रिंग वैल्यू सिंटैक्स को जो है, ठीक है,
तो इससे क्या है, ये कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग, हाँ ये स्ट्रिंग क्लास को हमने इस इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर, दिस टू स्ट्रिंग्स आर बोथ एम्प्टी एंड आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये दोनों ही एम्प्टी आएगा, ठीक है, ये दोनों ही एम्प्टी आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक तरह से ये एक डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका मतलब है आप इसके एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग अगर मैं ये करूँगा, ये स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पर क्या है, इसमें आप ऑलरेडी आप डिफाइन इनिशियलाइज कर दे रहे हो, एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, ठीक है ना, ऑलरेडी एक वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, और यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो ये बेसिक ना छोटे छोटे डिफरेंस है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्केट करते हैं ना, जो एडिशन ऑफ स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग होता है। तो अगर मैं कोई भी, पहले भी हमने लास्ट सेशन में मेरे ख्याल डिस्कस किया था कि लेट और वार में फ़र्क क्या है। ये तो लेट ही है, ये मतलब कांस्टेंट है, इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैर के लिए हमने स्ट्रिंग वैल्यू, अगर मैं ये करूँ, ठीक है ना, ये ले लिया। अब अगर मैं इसको जो स्ट्रिंग वैल्यू मैं लिखूँ प्लस इजिकल टू हेलो वर्ल्ड, इसमें क्या है, माई कोड टिप्स, ठीक है, स्लैश टेक डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू, तो क्या प्रिंट करेगा, देखो, देख रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने देखा ना, मैंने जो इससे पहले मैं बताया था, स्लैश टी क्यों यूज करते हैं, एक टैब स्पेस मीन्स 4 स्पेस वो कैलकुलेट करके दे देगा, 4 आई थिंक, या एक, ये दो, ये जो स्पेस उसने दिया ना, वो टैब के चलते, ये टी के चलते उसने दिया, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इजीली आइडेंटिफाई है। तो ये जो है ना, ये आपका कॉन्कैटनेशन के पर्पज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस इक्वल टू, ठीक है, मीन्स दो स्ट्रिंग को हमने ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ना म्यूटेबल है, ठीक है। और क्या था, ओके, वर्किंग विथ कैरेक्टर्स, हाँ ये एक फनी चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए इस चीज़ को। DOG एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर देख रहे हो, इसको भी उसने कैरेक्टर चीज़ किया। दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। कैरेक्टर इन, ये पूरा स्ट्रिंग में इन सबको उसने एज ए कैरेक्टर ट्रीट किया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिंग में इसको भी, इस जो इमेज को, इमोजी को, उसको भी एज ए कैरेक्टर ट्रीट किया, और बाकी अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट किया, और सबको प्रिंट कर दिया। तो स्ट्रिंग में उसने सबको एक साथ ही नॉर्मल एज ए ट्रीट किया, कोई डिफरेंस उसने नहीं। कॉन्कैटिंग मैंने पहले ही बता दिया था, ये हो गया जो म्यूटेबल हो गया। उससे पहले जो हमने बताया था कॉन्कैटिनेशन, जो हमने बताया था, वो ये एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, हेलो वर्ल्ड, वही है। अच्छा एक चीज़, हाँ, वर स्ट्रिंग वैल्यू इजिकल टू माई कोड
टिप्स। ओके, तो ये अगर मैं प्रिंट करूँ स्ट्रिंग वैल्यू डॉट सी काउंट, ये एक नॉर्मली हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। ओके, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ कितना स्ट्रिंग है 10 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ हेलो, तो अब कितना प्रिंट होगा ये देखो 16। अब पहले 10 था लेकिन इस पर 5 है, तो 16 कहाँ से आया? 16 इसलिए आया क्योंकि उसने एक स्पेस को काउंट किया। चलो देखते हैं कितना काउंट कर रहा है आप। 19 हो गया। तो इसके अंदर जितने भी स्पेस है ना इस सबको काउंट किया। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 कैरेक्टर उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मीन्स स्पेस को भी वो जितना स्पेस आप उसके अंदर डाल रहे हो वो उसको एज ए कैरेक्टर ही ट्रीट कर रहा है। कोई उसको ये नहीं कि वो सिमिलर है सर रिपीटेटिव है उसको आज 1 काउंट करो, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए सबको इंडिविजुअल कैरेक्टर ही उसको ट्रीट किया है। ओके, और एक है इंसर्टिंग एंड रिमूविंग कैरेक्टर्स। यहाँ से एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। वेलकम, एक मिनट यहाँ पर वेलकम करो डॉट, देखो हैश वैल्यू स्ट्रिंग काउंट डीबग डिस्प्ले, ये नहीं, एंड इंडेक्स इज एम्प्टी स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। ये सब तो अपेंड, ये रखो रिमूवल, जो इसके अंदर ये हो ना, देखो रिमूवल मीन्स रिप्लेसेस द स्ट्रिंग विथ द एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं इसको रिमूवल कर देता हूँ, ठीक है, और प्रिंट वेलकम करूँ, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ब्लैंक आ गया, ठीक है। तो उसने रिमूवल पूरा मीन्स आपके हाथ में जो भी पूरा स्ट्रिंग एक ऐसा क्लास है आप इजी के लिए जो एक पावरफुल होता है ना, एक टूल, उसके अंदर बहुत कुछ है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके अंदर क्या क्या आप सॉर्टेड कर सकते हो, स्प्लिट स्ट्रिंग, कैरेक्टर एट इंडेक्स रिप्लेस, सब स्ट्रिंग फाइंडर, फाइंड द सब स्ट्रिंग, रेंज, व्हाट इज द रेंज, बहुत कुछ है। स्ट्रिंग कोई छोटा ये नहीं है, आपको क्लास नहीं कर सकते हो आप, बहुत बड़ा क्लास, उसके अंदर बहुत कुछ है। वो डिपेंड करता है आपको किस लेवल पे आप उसको प्रोजेक्ट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बेसिकली देखा जाए तो उसके अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हो, डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हो, स्ट्रिंग से आप कुछ भी ये खेल सकते हो आप बेसिकली, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। स्ट्रिंग कंपैरिजन, नॉर्मली इफ स्ट्रिंग कंपैरिजन, और एक मेरे ख्याल से आपको जो कंपैरिजन टूल मैंने बताया था लास्ट सेशन में, इजिकल टू वाला, लेट स्ट्रिंग 1 इजिकल टू एक्स वैल्यू, जो भी है, लेट s2 इजिकल टू y value, if s1 equal to s2 2, तो ये आप उसको स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हो। अगर दोनों स्ट्रिंग पूरा एग्जैक्ट हुआ, मीन्स समझ रहे हो ना, अगर एग्जैक्ट मैच हुआ तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा।
तो ये था आपका बेसिक नॉर्मल स्ट्रिंग जो है तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट। मैं इस तरह से एक एक चीज़ ये बताते रहूँगा तो पूरा मीन्स काफ़ी लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा क्लास है जो बहुत कुछ है। जैसे मैंने बताया था ना, ये देखो S1 डॉट, देखो क्या है, कितने सारे, कितना किस चीज़ को आपको ये करोगे। अगर एक एक चीज़ को देखो, रिटर्न्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल, ये हो गया। स्ट्रिंग स्टार्टेड रिटर्न्स द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस सॉर्टेड, क्या रिटर्न करता है, कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा वो, देख रहे हो ना। सॉर्टेड में क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर्स, मीन्स कैरेक्टर वाइज उसको सॉर्ट करेगा। ट्राई करें क्या, चलो देखते हैं। S1 है ना, S1 ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। एक्स वैल्यू ये देखो, शॉर्ट किया AELUVY, मैंने उसको प्रिंट तो प्रिंट किया मैंने किया S1, ठीक है ना, और S1 इसको सॉर्टेड किया, लेकिन सॉर्टेड देखो किस हिसाब से किया उसने, कैरेक्टर वाइज उसने सॉर्ट किया उसको, AELUVX, ओके। उसको आज कैरेक्टर मीन्स अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में उसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या था इसका, रिमूव लास्ट, रिमूव ऑल, रिमूव थ्रो, रिड्यूस, बहुत कुछ है। बोला मेरा ये कहना था कि ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट का आपको रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आप जो चाहे उसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। पहले देखिए आपका प्रोजेक्ट का और आपका या फिर आपका टास्क का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अननेसेसरी ओवर इंजीनियरिंग करोगे फिर एक मेसी कोड हो जाता है, ठीक है। ओवर इंजीनियरिंग करने से चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जितना सिंपल हो सकते हैं उतना सिंपल रखो। अगर आपको सॉर्टेड का रिक्वायरमेंट है, सॉर्टेड कीजिए। सब बिना सॉर्टेड का अगर काम हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर सॉर्टेड का रिक्वायरमेंट है, सॉर्ट करके उसको प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इंडेक्स फाइंड आउट इंडेक्स है या फिर कैरेक्टर फाइंड आउट कैरेक्टर एट इंडेक्स है, उस तरह का यूज़ करना जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, टास्क का रिक्वायरमेंट है, जो आपका टास्क क्या कॉल कर रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब कीजिएगा। ये नहीं कि नहीं मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको सॉर्टेड यूज़ करूँ, चाहे उसका रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हो या ना हो, ठीक है, वो गलत है। जो आपका टास्क है, जो आपको प्रोजेक्ट का जो एक पर्टिकुलर जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है उसमें अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो बेस्ट है। अदरवाइज जितना सिंपल वे में अगर सॉल्व करने जाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो और भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वो शॉर्ट फिक्स होने की जगह और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए जितना इजीली उसको शॉर्ट कर फिक्स करने की कोशिश करोगे वो बेटर है। मेरा एक्सपीरियंस ये कर रहा है, वो डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट मैं ये फील कर रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।